दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। कहने का मतलब है इंसान अगर चाहे तो पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा सकता है। बस शर्त इतनी सी है, आपको उस लायक बनना होगा कि दुनिया आपके इशारों पर नाचे। मुझे नहीं पता आप अपनी मंजिल पा चुके हो या नहीं, लेकिन एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, आप सभी यही चाहते होंगे दुनिया हमारे आगे सर झुकाए, हमारी रिस्पेक्ट करे, हमें भाव दे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हो तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनी है। आज की इस वीडियो में 10 ऐसी बातें समझाने वाला हूँ जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देंगी। मैं गारंटी देता हूँ ये वीडियो आपके सभी सवालों का जवाब दे देगी, इसलिए वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना ज़िंदगी भर रोते फिरोगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। आप में से ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि जब भी कुछ बुरा होता है तो सिर्फ हमारे साथ ही बुरा होता है, और जब भी कुछ अच्छा होता है तो दूसरों के साथ अच्छा होता है, हमारे साथ नहीं। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हो तो आपको बता दूं, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। बस फ़र्क इतना सा होता है कि किसी की लाइफ में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं तो किसी की लाइफ में कम। आपके साथ चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, बस एक बात हमेशा याद रखना, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रखना। यही उम्मीद आपको आपकी मंजिल दिलाएगा, इसलिए किसी भी हाल में उम्मीद मत छोड़ना, नहीं तो ज़िंदगी काटने को दौड़ेगी। दूसरी बात, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है, इसलिए ताकि हम समझ जाएं कि अब हमारी गलतियों को मिटाना आसान नहीं है। एक छोटा बच्चा गलती करता है तो दुनिया ये कहती है चलो जाने दो, बच्चा है, हो गई गलती। लेकिन एक टाइम के बाद वही गलती आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि अब ना तो आप बच्चे हो और ना ही आपकी वो गलती भुलाई जा सकती है। इसलिए जब भी आप कोई कदम उठाने के बारे में सोचें तो ये ज़रूर देख लें कि आपके उस कदम से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, या आपके उस फैसले से लोग नाखुश तो नहीं हैं। अगर आप कुछ भी करने से पहले इस बात का ध्यान रखते हो तो आप अपनी लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम से बच सकते हो, नहीं तो किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाओगे कि पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी उस प्रॉब्लम से निकलने में। तीसरी बात, जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। अगर हम थोड़ी देर इंतज़ार कर लें तो वो भी हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है। कभी कभी हम पूरी लगन से मेहनत करते हैं और करते ही जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता और हम बार बार फेल होते जाते हैं। अब ऐसे में हम अंदर से इतना टूट चुके होते हैं कि फिर से एक नई शुरुआत करने की हमारी हिम्मत नहीं होती। दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हो और वो चीज़ या वो मंजिल आपको नहीं मिल रही है, तो आपको ज़रूरत है थोड़ा सा ब्रेक लेने की, और उस ब्रेक में ये सोचने की आखिर ऐसी कौन सी गलती मैं कर रहा हूँ जो मुझे मेरी मंजिल नहीं मिल रही है। जब आपको इस चीज़ का जवाब मिल जाए तो फिर से कोशिश करना शुरू कर दीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चौथी बात, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तो ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तो ज़रा कोशिश तो कर। मेरा एक दोस्त है जिसके पापा एक सरकारी नौकरी करते थे। उन्होंने अपने बेटे के लिए इतना कुछ कर दिया था कि अगर वो थोड़ा बहुत भी मेहनत करता तो उसकी लाइफ बड़े आराम से गुजर जाती, लेकिन वो बंदा कुछ करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसे बैठकर खाने की आदत पड़ चुकी थी और उससे मेहनत ही नहीं होती थी। धीरे धीरे उसने अपने पापा की बनाई सारी प्रॉपर्टी बेच दी और अब उसके हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि 2 वक्त का खाना तक मुश्किल हो जाता है उसके लिए। ऊपर से उसने इतना कर्ज ले लिया है कि वो पूरी लाइफ उस कर्जे से बाहर नहीं आ सकता। मेरे दोस्त, आज के टाइम में गरीब इंसान के नसीब में बैठकर खाना नहीं लिखा है, उसे मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी उसके घर में चूल्हा जलेगा। इस बात को जितना जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा होगा। पांचवी बात, किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, उसे हम बनाते हैं अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने जुनून से। एक आदमी एक बिज़नेस को ग्रो करने के लिए 10 सालों से लगातार मेहनत कर रहा था और रात दिन सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचता कि आखिर कैसे मैं अपने बिजनेस को बड़ा करूं ताकि इस दुनिया में मेरा भी नाम हो। कुछ टाइम बाद उसकी कड़ी मेहनत और लगन से उसने अपने बिजनेस को हाई लेवल पर पहुंचा दिया। अब उसके पास करोड़ों की कार्स हैं, करोड़ों का बंगलो है और बेहिसाब दौलत है। अब उसको जो भी देखता है बस वो यही कहता है काश उसके जैसी किस्मत हमारी भी होती, लेकिन हमारी किस्मत में ये सब कहाँ। दोस्त, किस्मत के सहारे बैठे रहने वाले सफल नहीं हो सकते। सफल होने के लिए अपनी किस्मत को बदलना पड़ता है, सारे सुख छोड़कर कांटों के रास्तों पर चलना पड़ता है, तब जाकर कोई मुकाम हासिल होता है।
छठी बात, बीते हुए कल के बारे में सोचकर हमेशा दुख ही मिलेगा। अगर अपने भविष्य के बारे में सोचोगे तो आने वाले समय में सुख ज़रूर मिलेगा। कुछ लोग अपने बीते हुए कल का रोना रोते रहते हैं, अगर मैंने उस वक्त दिमाग से काम लिया होता तो आज मेरे हालात कुछ और ही होते। मेरे दोस्त, जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में सोचकर और आप वही गलती दोबारा कर रहे हो। बीती बातों को याद करके और उस पर अफसोस करके कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आप अपने आने वाले कल के बारे में सोचो ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो और आपकी लाइफ में वो सभी खुशियाँ आएँ जिसके आप हकदार हो। सातवीं बात, समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से आसियाँ बना लेता है। अगर आपको इस दुनिया में अपना नाम कमाना है, पैसा कमाना है, इज्जत कमानी है, तो आपको उन सभी लोगों को अपना गुरु बना लेना चाहिए जो आपको हमेशा ताने मारते हैं और ये कहते हैं कि ये अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा, एक दिन भीख मांगेगा। कहने का मतलब है, जो लोग आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, आपको उन सभी को अपना गुरु मान लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग आपको हर कदम पर ये याद दिलाते हैं कि आपको जीतना है, अपने लिए नहीं तो उन सभी का मुंह बंद करने के लिए जो आपकी हार का तमाशा देखने के लिए तैयार बैठे हैं। आठवीं बात, लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप किसी को अपने सपनों के बारे में बताते हो, इसका मतलब है आप लाइफ में कुछ बड़ा करने का दम नहीं रखते, तभी आप सिर्फ बातें करके ही अपना मन बहला रहे हो। क्योंकि जिनके अंदर अपने सपनों को पूरा करने का दम होता है वो बातें नहीं करते, बल्कि अपने सपनों को पूरा करके दिखाते हैं, क्योंकि दुनिया को सुनना नहीं देखना पसंद होता है। बातें करने वाले तो अक्सर कह देते हैं, अगर ताजमहल बिकता तो मैं तुम्हें ताजमहल खरीद कर भी दे देता। इसलिए बातों के पुल बनाना बंद करो और कुछ करके दिखाओ, फिर बातें करो। नौवीं बात, मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत, लेकिन दुनिया से हरगिज़ मत मांगना, क्योंकि दें तो एहसान और ना दें तो शर्मिंदगी। मेरे इस चैनल का सिर्फ एक ही मोटो है, आप इतने काबिल हो जाओ कि आपको किसी और के सामने हाथ फैलाने ही ना पड़े। क्योंकि आज के टाइम में कुछ लोग किसी की हेल्प करने पर भी नियम और शर्तें लगा देते हैं। कहने का मतलब है वो बिना स्वार्थ के किसी की हेल्प भी नहीं करते। इसलिए आपको इतना मजबूत बनना होगा कि आपको किसी और के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ही ना पड़े। और अगर किसी ने आपकी हेल्प कर भी दी तो वो आपको सारी ज़िंदगी ये याद दिलाता रहेगा कि उसने आपकी हेल्प की थी। आपको किसी की हेल्प लेनी ही ना पड़े, इतना परफेक्ट हो जाओ। 10वीं बात, अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। मैं कहता हूँ, अगर आप जिद्दी हो जाओ कि मुझे अब सफल होना ही है, तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी मुसीबत, कोई भी बाधा आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। आपके हौसलों के आगे सभी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगी। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि आपके सामने बहुत बड़ी मुसीबत है, बल्कि उस मुसीबत को ये बता दो, तेरी औकात नहीं मेरे सामने खड़े रहने की। और अंत में आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, खुद को इतना काबिल बना लो कि मुसीबतें आपको छू भी ना सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग शातिर इंसान बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और परफेक्ट होना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।